सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखिए, हम एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो है एलसीएम की शुरुआत की थी और एलसीएम के जो बेसिक क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आज के लिए कि वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 7, 8, 9 और 10 से भाग करने पर क्रम से 4, 5, 6, 7 और 8 प्राप्त हो। ठीक है, तो अब अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि जिसमें एक ही शेष प्राप्त होता था, मतलब एक ही रिमाइंडर आता था। लेकिन इस बार क्या है, रिमाइंडर भी अलग अलग कर दिए हैं। तो पहली कंडीशन तो ये बनती है कि इसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं, मैंने बताया था। जैसे कि उसने कहा 6 से भाग करने पर क्रमशः का मतलब है कि पहले ही आया तो पहला इसके लिए ये है, मतलब 6 से भाग करने पर 4 बचे, 7 से भाग करने पर 5 बचे, 8 से भाग करने पर 6 बचे, 9 से भाग करने पर 7 बचे और 10 से भाग करने पर 8 बचे। ये क्रमशः का मतलब होता है। तो 6 से भाग करने पर 4 बचना चाहिए। अब देखो ऑप्शन में 6 से भाग करने पर 4, या सबसे आसान है कि 10 से भाग करने पर 8 बचे। तो 10 से भाग करने पर यहाँ तो 8 बचेगा नहीं, ना ही यहाँ 8 बचेगा, यहाँ दोनों जगह 8 बचेगा। अब और चेक कर लो, 6 से भाग करने पर 4 बचना चाहिए, तो 6 चौक 24 और 6 3 18, ये तो पूरा पूरा भाग हो गया। अच्छा, यहाँ भाग करो 6 देखते हैं, 6 चौक 24, एक बचा, 6 6 6 5 बचा, 6 9 54, यहाँ तो 4, हाँ यहाँ 4 बच रहा है। ठीक है, अच्छा 7 से भाग करने पर 5 बचे, तो 7 या 21, 4 बचा, 7 छंग 42, 7 पंजे 35, 35 6 बचा, 7 9 63, 5 बचा। बिल्कुल इसमें कंडीशन बन रही है। वैसे भी 3 ऑप्शन गलत है तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अब इसे बेसिक से करते हैं, देखो कैसे करना है। उसने कहा 6 से भाग करने पर 4 बचे, 7 से, 8 से, 9 से और 10 से भाग करने पर क्रम से 5 बचे, 6 बचे, 7 बचे और 8 बचे। अब ऐसी कंडीशन में आप सब्ट्रैक्ट करके देखो, घटा कर देखो क्या बचता है। 6 - 4 2, 7 - 5 2, 8 - 6 2, 9 - 7 2 और 10 - 8 2। आप लोग देखेंगे इन सभी का जो डिफरेंस है, यानी अंतर है, वो एक ही नंबर आएगा। सेम क्या है, 2। कुछ भी आ सकता है, सेम ही है यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में भाई बताया था कि जब हम संख्याओं से भाग करते हैं तो संख्याओं से कौन भाग होता है, एलसीएम भाग होता है। तो हमें एलसीएम लेना है। अब एलसीएम किसका लेना है, तो 6 7 8 9 10 से भाग कर रहे थे ना, तो इन्हीं का एलसीएम लेना है। तो देखो इन्हीं का एलसीएम ले लेंगे। अब मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया था, ठीक है। तो मैंने एलसीएम के लिए कहा था, जैसे कि 6 7 8 9 और 10 है, कि एक बड़े नंबर से डिवाइड करना शुरू करो, है ना। जैसे हम मान लो 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 3 बार भाग हो गया, 7 ऐसे ही रह गया, 1 बार भाग हो गया 9, और यहाँ 5 बार भाग हो गया। अब ये 3 है तो 9 के अंदर तो आ गया 3। अब क्या बचा, 5 9 45, 45 गुणा 7, और ये मतलब 8 की, 7 की, 9 की और 5 की गुणा हो जाएगी, तो 5 8 40 और 9 7 63, तो 40 गुणा 63, यानी 0 4 तिया 12, 4 6 24 और 1 25। तो हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया, 2520 आया। कहने का ये मतलब है कि किसी संख्या को, कोई संख्या जो 6 7 8 9 और 10 से भाग हो रही होगी, वो 2520 से भाग हो जाएगी। लेकिन हमें तो रिमाइंडर बताना था। अब अगर एक ही नंबर शेष होता तो हम क्या कर देते, इसको जोड़ देते। लेकिन यहाँ शेष जो है वो अलग अलग हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इनकी जगह तो आ गया ये 2520 नंबर, ये माइनस में है। अब ये माइनस वाले नंबर जब उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, और ये 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो -2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2518। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2518 एक ऐसा नंबर है जिसे आप 6 से भाग करेंगे तो 4 बचेगा, 7 से भाग करेंगे तो 5 बचेगा, 8 से भाग करेंगे तो 6 बचेगा, 9 से भाग करेंगे तो 7 बचेगा, 10 से भाग करेंगे तो 8 बचेगा। बताइए, समझ आया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के जैसा, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सेकंड क्वेश्चन है, जिसे 12 16 20 और 24 से भाग करने पर 12 16 20 और 24 से भाग करने पर क्रमशः
5 9 13 और 17 प्राप्त हो, 5 9 13 और 17 17 प्राप्त हो। अच्छा, इसके अगर ऑप्शन लिखने हैं, देखो इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। हाँ, इसके ऑप्शन है 263, 233, 253, 458, ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो तरीका क्या बताया है हमने सबसे पहले आपको, कि सबसे पहले आप करो ऑप्शन मेथड से। चलो ऑप्शन से करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लो भाई। उसने कहा, चलिए ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन समझ लो पहले। उसने कहा 12 से भाग करने पर 5 शेष बचे, 12 से भाग करने पर 5 बचे, और 16 से भाग करने पर 9 शेष बचे, और 20 से भाग करने पर 13 शेष बचे, और 24 से भाग करने पर 17 बचे। ठीक है, अब देखो 12 से भाग करने पर 5 शेष बचना चाहिए। अब देखो आप भाई, 12 दूनी 24, 2 बचा, यहाँ 23 हुआ, तो 12 से भाग करने पर यहाँ 5 तो बचेगा नहीं। तो 12 एकन 12, कितना बचा 11, 113 हुआ, 12 नमा 108, 5 13, यहाँ 5 बचता है। 12 दूनी 24, 12 एकन 12, यहाँ 1 बचता है। 12 या 36, 9 बचा, 98 हुआ, 12 7 84, 84, यानी यहाँ 5 नहीं बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन आया? एक ही ऑप्शन आया, बी 233 हमारा आंसर सही हो गया। बताइए, समझ आया? चलिए, अब अगर बेसिक से करेंगे तो क्या करना है कि 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 आएगा, 16 माइनस 9 करेंगे तब भी 7 आएगा, 13 माइनस 20 माइनस 13 करेंगे 7 आएगा, 24 माइनस 17 करेंगे तब भी 7 आएगा। तो मैंने बताया था 12, 16, 20 और 24 से भाग करना है ना, तो इनका एलसीएम निकाल लो। तो इनका एलसीएम कितना आएगा भाई? देखो, अगर हम 12 से भाग करें, 12 से भाग करें तो ये क्या बचेगा? यहाँ 1 बचेगा। 12 से 16 तो भाग नहीं होगा, लेकिन 4 कॉमन है, 4 चौक 16 बचेगा। 12 से कॉमन 4, 4 पंजे 20 बचेगा, और 12 दूनी 24। अब ये 2 तो इस 4 में आ गया, 4 पंजे 20, तो 12 दूनी 24, यानी जो हमारा एलसीएम आया वो कितना आया? 240। ये मैं आपको थोड़ा जल्दी से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2 दिन क्लास हो गई है एलसीएम एचसीएफ की, और मैंने कई बार आपको ये समझा दिया है। फिर भी अगर आपको दिक्कत है इस तरह सॉल्व करने में, तो आप क्या कि छोटे नंबर से भाग किया करो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, छोटे नंबर से भाग करके ला सकते हो आंसर। और फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, तो इनकी जगह तो 240 आ गया। अब ये नंबर उधर जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये 7 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। तो 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा? 233, यानी 233। हमारा बी आंसर सही हो गया। बताइए, कर सकते हैं? चलिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं अभी, है ना? आप लोग जुड़े रहिए, देखिए आप उसको, जो क्वेश्चन आने वाले कितने सरल तरीके से कर सकते हैं और कितने सरल तरीके से पहचान भी सकते हैं कि हम इनमें एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो घंटी वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और एक सर्कल में दौड़ने वाले क्वेश्चन मिलेंगे कि 3-4 लोग एक स्टेडियम में दौड़ रहे हैं, गोल गोल राउंड करके, ठीक है। या फिर आपको क्वेश्चन मिलेंगे लाइट वाले कि 3 लाइट हैं, वो इतने इतने टाइम में के बाद जलती हैं, तो वो कितने समय में एक साथ जलेंगी, है ना? क्वेश्चन में लिखाऊंगा आपको। तो लाइट वाले क्वेश्चन हो, सर्कल में दौड़ने वाले क्वेश्चन हो, या फिर घंटियों वाले क्वेश्चन हो कि घंटियां बजती हैं, एक साथ कब बजेंगी। तो इन तीनों टाइप में, इन तीनों कंडीशन में हमें क्या करना होता है? एलसीएम निकालना होता है। थोड़ा सा समझ लो, फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। जैसे कि मान लो आपसे कहा जाए ये 2 घंटियां हैं, 1 और 2, ठीक है, ये 2 घंटियां हैं, ये घंटी तो हर 3 मिनट, हर 3 सेकंड में बजती है, 3 सेकंड में बज जाती है, और ये घंटी हर 4 सेकंड में बजती है। तो अब आपसे कहेगा एक ऐसा समय होगा जब ये दोनों घंटियां एक साथ बज रही होंगी, ठीक है, तो वो समय बताना है। अब देखो, मैंने बताया एलसीएम निकालते हैं, लेकिन निकालते क्यों हैं वो समझ लो। देखो, ये घंटी 3 सेकंड में बजेगी, फिर अगली बार 6 सेकंड में बजेगी, फिर अगली बार 9 सेकंड में, हर 3 सेकंड में वो बजती रहेगी ना। फिर 12 सेकंड में बजेगी,
फिर 15 सेकंड में बजेगी, इस तरह ये घंटी बजती चली जाएगी। अच्छा, ये 4 सेकंड में, फिर अगले 4 सेकंड यानी 8 सेकंड में बजेगी, फिर अगले 4 सेकंड यानी 12 सेकंड में बजेगी, फिर अगले 4 सेकंड यानी 16 सेकंड में बजेगी, और इसी प्रकार ये भी बजती चली जाएगी। तो अब ऐसा टाइम बता दो जिस टाइम पर दोनों घंटियां एक साथ बज रही हो। तो आप लोग बताएंगे कि सर 12 सेकंड पर तो ये वाली बज रही है और 12 सेकंड पर ये वाली बज रही है, इसका मतलब 12 सेकंड का जो टाइम होगा उस समय दोनों घंटियां एक साथ बज रही होंगी। अब 12 कैसे आया भाई? देखो, अगर हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे ना तब भी 12 ही आएगा। तो इसलिए आपको समझना है, घंटी वाला क्वेश्चन हो, सर्कल में दौड़ने वाला क्वेश्चन हो, या फिर लाइट वाला क्वेश्चन हो, उस कंडीशन में हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो नोट करो, पहला क्वेश्चन है अभी इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 घंटियां क्रमशः 6, 8 और 12 सेकंड के अंतराल का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है कि ये पहली घंटी हर 6 सेकंड में बजती है, दूसरी हर 8 सेकंड में बजती है और तीसरी हर 12 सेकंड में बजती है। तो अंतराल का मतलब क्या है? डिफरेंस। कि डिफरेंस पर बजती हैं तो ये एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, तो मैंने कहा है आपसे इस कंडीशन में क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकाल लेना है। तो 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। अब देखो, चलो 6 से भाग कर लेते हैं, तो 6 एकन 6। अब 6 से 8 भाग नहीं होगा, लेकिन 6 और 8 में 2 कॉमन है, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8 और 6 दूनी 12। अब ये 4 के अंदर ये 2 तो आ ही गया, तो 4 बचा है, तो 6 चौक 24। आंसर हमारा क्या आया? 24। और ये सब सेकंड में थे, तो आंसर हमारा आया 24 सेकंड। इसका मतलब जो तीनों घंटियां हैं वो एक साथ 24 सेकंड, यानी सी ऑप्शन सही है, 24 सेकंड में तीनों घंटियां एक साथ बज रही होंगी। बताइए, समझ आया? चलिए कर सकते हैं। और अगर आपको कंफ्यूजन हो कि सर ऐसा कैसा आ गया, तो भाई पहली घंटी 6, 12, 18, 24, 30 इस टाइम पे बजेगी, दूसरी 8, 16, 24, 32 इस टाइम पे बजेगी, और तीसरी 12, 24, 36 इस समय बजेगी। तो ऐसा टाइम जो सब में कॉमन हो, 24, 24, 24। पहली बार यही तो कॉमन है, बाकी आगे चलेंगे तो और भी कॉमन आएंगे, लेकिन एलसीएम क्या होता है? छोटे से छोटी संख्या होती है ना, इसलिए आंसर कितना है इसका? 24। ठीक है, चलिए कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिखो, फिर दूसरे टाइप पर चलेंगे, मतलब सर्कल में दौड़ने वाले। ठीक, लो इसका स्क्रीनशॉट। देखो, 4 घंटियां क्रमशः 6, 10, 12, 15, 6, 10, 12 और 15 सेकंड के अंतराल यानी डिफरेंस पर बजती हैं, तो वे एक साथ कब बजेंगी ये बताना है। तो इसमें तो आपको कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं है, वैसे ही बता सकते हो डायरेक्टली। क्या करना है भाई? एलसीएम निकाल लेना है। तो 6, 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। देखो, बताओ किससे भाग करें? चलो 12 से भाग कर लेते हैं, या 15 से करोगे? चलो, आप कहोगे सर हर बार 12 ही ले लेते हो आप, तो चलो 15 ले लेते हैं। 15 से 6 भाग नहीं होगा, लेकिन 3 कॉमन है, तो 3 दूनी 6। 15 से 10 भाग नहीं होगा, 5 कॉमन है, 5 दूनी 10। 15 से 12 भाग नहीं होगा, तो 3 कॉमन है, 3 चौक 12 और 15 एकन 15। तो ये 2 तो इस 4 में आ गया, तो 4 बचा। तो 15 गुना 4 कितना हुआ? 60। और सब कुछ सेकंड था, तो हमारा आंसर कितना आया? 60 सेकंड। क्या हो सकता है आपको 1 मिनट कह रखा हो, है ना भाई? सेकंड के मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग कर देंगे। तो 60 से जब इसे भाग करेंगे तो 1 मिनट। तो ऑप्शन में 60 सेकंड भी हो सकता है, ऑप्शन में 1 मिनट भी हो सकता है। बताइए, समझ आया? चलिए, तो इस टाइप के कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब नेक्स्ट, ये 4th था क्वेश्चन नंबर। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपके लिए। भाई 3 धावक हैं, 3 रेसर हैं, वो एक वृत्ताकार स्टेडियम, एक सर्कुलर स्टेडियम है, का एक चक्कर लगाते हैं, क्रमशः 4 मिनट, 7 मिनट और 9 मिनट में पूरा करते हैं। ठीक है भाई, ये एक स्टेडियम है कोई, ठीक है, इसके इसके चारों तरफ इसके स्टेडियम में इस तरह दौड़ते हैं चारों लोग, तीनों लोग। ठीक है, अब पहला व्यक्ति, मान लो ये तीनों यहां से दौड़ना शुरू करते हैं। अब जो पहला व्यक्ति है वो यहाँ आ जाता है 4 मिनट में। कब आ जाता है? 4 मिनट में।
दूसरा हर 7 मिनट में आ जाता है, और तीसरा हर 9 मिनट में आ जाता है। यही तो है भाई, पहला चक्कर लगाएगा 4 मिनट में जाएगा, दूसरा लगाएगा 7 मिनट में आएगा, तीसरा लगाएगा 9 मिनट में आएगा। ठीक है, तो वे एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर कब होंगे, तो इस पॉइंट पर वो एक साथ कब होंगे हमें ये बताना है। ठीक है, अब मैंने बताया क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, तो हम एलसीएम लेंगे 4 का। अभी मैं वैसे भी समझा दूंगा बिना एलसीएम के, अभी एलसीएम से समझ लो। तो हमें इनका एलसीएम लेना है। अब आप लोग बता सकते हो 4, 7 और 9 में कुछ कॉमन लग रहा है आपको? भाई ना तो 4 और 7 में कॉमन है, ना 7 9 में कॉमन है, ना 9 4 में कॉमन है, किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एलसीएम क्या होता है, उनकी मल्टीप्लाई, 4 गुना 7 गुना 9, तो 4 सत्ते 28 गुना 9। ठीक है, तो 9 अठे 72, 2 7, 9 दूनी 18, 7 25, 252, और सब कुछ ये मिनट में था ना, तो आंसर आया 252 मिनट। इसका मतलब 252 मिनट में, यानी 200 मिनट में तीनों लोग जो होंगे वो एक साथ ही होंगे। ठीक है, अब भाई 252 मिनट एक बड़ा आंसर है, तो मैं आपको बार बार चक्कर लगा के तो यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन हाँ एक छोटे एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। अभी इसे नोट करो, इसमें एक छोटा सा हल्का सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, जिसमें कि हम उसको इस तरह बिहेव में करके ला सकें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो फिलहाल। कर लिया। जैसे मान लो ये होता कि एक चक्कर लगाता है 2 मिनट में, एक चक्कर लगाता है 3 मिनट में, और एक चक्कर लगाता है मान लो 5 मिनट में। ठीक है, 2 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट। अब पूछता आपसे, तो देखो क्या करेंगे भाई, इस तरह एलसीएम लेके तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैं वैसे बताना चाह रहा हूं, ये पहला चक्कर ये 1 मिनट में लगाएगा, तो पहला चक्कर 2 मिनट में लगाएगा, फिर अगला 4 मिनट, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, हर 2 मिनट में एक एक चक्कर लगाता रहेगा। अच्छा, दूसरा व्यक्ति हर 3 मिनट में लगाएगा, यानी 3 मिनट, 6 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, इस तरह। तीसरा व्यक्ति हर 5 मिनट में लगाएगा, तो 5 10 15 20 25 30। अब कोई टाइम आपको लग रहा है ऐसा जो इनके इसमें बराबर हो? चलो अभी तक तो नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ लो। 18, 3 21, 3 24, 3 27, 3 30। अच्छा इसमें बढ़ो 14, तो 16, 2 18, 2 20, 2 22, इधर लिख लो, 2 24, 2 26, 2 28, 2 30। आप देखोगे 30 मिनट, 30 मिनट और 30 मिनट। इसका मतलब 30 मिनट में तीनों लोग जो है वो एक ही टाइम पर, 30 मिनट में एक ही बिंदु पर होंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट। समझ आया? तो हम क्या करते हैं, जनरली 2 3 5 कैल्सियम ले लेते हैं, तो हम इस चीज से बच जाते हैं लिखने से ना। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, 2 का, 3 का और 5 का एलसीएम ले लो, तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 3 6, 6 5 30, 30 मिनट आंसर आ गया। तो ऐसा हम कर सकते हैं। समझ आया? चलो एक क्वेश्चन करो इसी टाइप का, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब दूसरा लिखो, एक कंडीशन चेंज कर लेते हैं बस, न्यूमेरिकल वैल्यू, लैंग्वेज यही है। 3 धावा के एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक चक्कर क्रमशः 1 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड, कॉमा 2 मिनट 10 सेकंड और 3 मिनट 40 सेकंड और 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा करते हैं, तो वे एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर कब होंगे? क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ आई? भाई 3 लोग हैं, एक सर्कल स्टेडियम में दौड़ रहे हैं, और वो एक एक चक्कर अपना 1 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 10 सेकंड और 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा करते हैं। तो हमें बताना है वो टाइम जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ होंगे। ठीक है, तो चलो करो, आप लोग करो। भाई अभी तक हमने जो दोनों क्वेश्चन देखे हैं, एक में तो ऑप्शन मिनट में थे, अच्छा हाँ मिनट में थे उसमें तो, या सेकंड में होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो जो चक्कर लगाने का समय है वो मिनट और सेकंड दोनों में दे रखा है। तो चाहो तो आप मिनट में करके कर लो, चाहो तो आप सेकंड में करके कर लो। तो सेकंड में करके करते हैं, देखो भाई 1 मिनट 20 सेकंड है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, तो 60 और 20 80, यानी पहला व्यक्ति 80 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। दूसरा भाई 120, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, 120 और 10 130 सेकंड, तो 130 सेकंड में लगाता है। और तीसरा 180, 3 मिनट मतलब 180 और 40 220,
इतने इतने टाइम में ये एक एक चक्कर लगाते हैं। तो हमें क्या करना था, बताया था मैंने, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम में आप देखोगे ये एक एक जीरो तो सभी में है, तो 10 तो आ ही गया सब में। ठीक है, अब और देखो क्या बचा भाई। मान लो अगर हम इसे 2 से भाग कर लें तो ये 4 बचा, ये 13 ऐसी रहेगा और ये तो 11 ऐसी रहेगा। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो सबकी गुणा हो जाएगी। तो जब सबकी गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 और 13 अट्ठे 104 गुणा 11। और 11 का रूल बताया था मैंने, 4 लिखेंगे, फिर 4 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 और 1, तो 1104 आया। अब और ये 10 भी तो था, तो हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया, 11,040 मिनट। अब हो सकता है जो आपका आंसर हो वो, सॉरी मिनट नहीं सेकंड, सेकंड था ना, सबको हमने सेकंड में कर लिया था ना, तो 11,040 क्या आया हमारा, सेकंड आया। अब 11,040 सेकंड आया, तो इसका क्या करेंगे, अगर आपको ऑप्शन में ये दे रखा तो ठीक है, वरना अगर मिनट में दे रखा तो क्या करेंगे भाई, 60 से भाग करो इसे, 60 ही कन 60, 5 4 उतार लिया, 6 नम 54 ज्यादा हो जाएगा, 6 अट्ठे 48, 480, 4 बचा 2 बचा, अब 0 उतार लिया, अब 6 चौक 24, 240। तो ये क्या आया फाइनली, मिनट। तो आंसर आ जाएगा इतने सेकंड या 184 मिनट। ठीक है, जो भी ऑप्शन में हो, जो भी आंसर में हो, बताइए समझ आया, कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन घंटी वाला भी कर लेते हैं, है ना। चलो लिखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि 3 ट्रैफिक लाइट हैं, वो क्रमशः 20, 25 और 30 सेकंड में बदलती हैं, चेंज होती हैं, तो वे एक साथ कब बदलेंगी। मतलब पहली लाइट हर 20 सेकंड में चेंज होती है, दूसरी हर 25 सेकंड में चेंज होती है, और तीसरी हर 30 सेकंड 30 सेकंड में चेंज होती है। तो एक ऐसा टाइम बताना है जब तीनों एक साथ चेंज हो रही होंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है भाई। 20, 25 और 30 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए बताया हमने, आपको बड़ा नंबर ले लेते हैं। तो बड़ा नंबर कौन सा ले बताओ, तो 20 ले लेते हैं। चलो 20 से 20 भाग हो गया, 20 से 25 भाग नहीं होगा लेकिन 5 कॉमन है, 5 से भाग करेंगे तो 5 पंजे 25। 20 से 30 भाग नहीं होगा लेकिन 10 कॉमन है, 10 तिया 30, और 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 तिया 15, तो 15 दूनी 30 यानी एक जीरो और, तो 300 और सब कुछ सेकंड में था ना, तो 300 सेकंड में वो जो लाइट है, तीनों लाइट एक साथ चेंज होंगी। ठीक है, 300 सेकंड में तीनों लाइट एक साथ चेंज होंगी, और हमसे यही पूछा है कि वे एक साथ कब बदलेंगी, वो लाइट जो है एक साथ कब चेंज होंगी। तो कब चेंज हो जाएंगी भैया, 300 सेकंड यानी 300 सेकंड बाद, या 60 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 मिनट। ठीक है, या अगर हम इसे 60 से भाग कर दें, 300 बटे 60, तो ये बन जाएगा मिनट, तो 6 पंजे 30, यह आंसर हो सकता है 5 मिनट, जो भी आपको ऑप्शन में दे रखा हो। और ऐसा मिलेगा नहीं कि 300 सेकंड भी दे रखा हो, 5 मिनट भी दे रखा हो, ऐसा मिलेगा नहीं। और मिल भी जाता है तो परेशान नहीं होना है, 300 या 5 सेकंड में से कोई, 300 सेकंड या 5 मिनट में से कोई सा भी आंसर टिक कर देना, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा मत देखना कभी दोनों ऑप्शन में दे रखा हो, मान लो ए ऑप्शन ये दे रखा है, बी ऑप्शन ये दे रखा है, और एक सी ऑप्शन दे रखा है कि ए व बी दोनों, है ना, तो इसको नजरअंदाज मत कर देना। उस कंडीशन में फिर ये वाला सी वाला आंसर होगा। कभी आप 5 मिनट या 300 सेकंड में से टिक करके आ जाओ और कहो कि सर ने कहा था कि किसी को भी टिक कर देना नंबर मिल जाएगा, तो नंबर नहीं मिलेगा भाई। इसका मतलब है अभी आप दोनों सही थे ना, तो फिर ये वाला टिक करना। तो ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑप्शन को भी चेक करना और आसानी से धीरे से पढ़ना, है ना, उसमें जल्दबाजी मत करना बिल्कुल। चलिए, अच्छा इसमें एक टाइप और बन सकता है, वो यहीं पर आपसे पूछ लेता, मान लो कि बताओ 4 मिनट में वो एक साथ कब बदलेंगी, सॉरी, कि 4 मिनट में ये जो लाइट है वो कितनी बार बदलेंगी 4 मिनट में। तो आप लोग क्या करेंगे, 4 मिनट के बनाएंगे सेकंड, तो 4 गुणा 60 कितना हो जाएगा, 240, सॉरी ये तो 5 मिनट बदलने में गलती हो गई। यहां आपसे पूछ सकता है, मान लो वो पूछ ले कि भाई
15 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बदलेंगी, सॉरी बजेंगी याद आ रहा है। तो 15 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बदलेंगी, कितनी बार चेंज होंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ 5 मिनट में वे एक साथ चेंज हो रही है, एक बार चेंज हो रही है, तो 5 से भाग कर लेंगे हम, 5 दिया 15। तो हमारा आंसर कितना आया, कितनी बार वो चेंज होंगी, 3 बार या 4 बार। देखो 3 बार नहीं, गलत हो जाएगा। देखो पहली बार जब टाइम 0 होगा तो एक साथ चेंज हो गई, फिर 5 मिनट पर एक साथ हो गई, फिर 10 मिनट पर, फिर 15 मिनट पर। तो 1 2 3 4, कितनी बार, 4 बार। तो 3 बार प्लस एक बार वो 0 वाला टाइम एक्स्ट्रा रहेगा, तो कितनी बार चेंज होंगी वो एक साथ, 4 बार चेंज होंगी। समझ आया क्वेश्चन में क्या कहा गया। भाई हमसे ये भी पूछ सकता है वो टाइम देकर कि बताओ इतने मिनट में वे कितनी बार चेंज होंगी, कितनी बार बदलेंगी। तो हमने क्या कर दिया, पहले तो हमें ऐसे निकालना पड़ेगा, हमें पता है 5 मिनट में वे एक बार बदलती हैं, तो 15 मिनट में 3 बार तो बदलेंगी वो, लेकिन 3 बार तब बदलेंगी जब आप टाइम 5 से शुरू करेंगे, यानी पहली बार 5 में, फिर 10 में, फिर 15 में। लेकिन टाइम जब 0 होगा तब भी तो एक साथ चेंज हो रही होंगी, तो इसका मतलब 0 वाला टाइम एक एक्स्ट्रा होगा, एक बार ज्यादा होगा। तो कितनी बार वो 15 मिनट में 4 बार चेंज होंगी एक साथ। समझ आया, कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्वेश्चन लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, दो सह अभाज्य संख्याएं, दो सह अभाज्य संख्याओं x, y का लैसा यानी एलसीएम क्या होगा, अब हमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है x जमा वाई, दूसरा ऑप्शन है x डिफरेंस y, तीसरा ऑप्शन है x गुणा y, और चौथा ऑप्शन है x बटे y। ठीक है, ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब क्वेश्चन क्या है देखो, समझ लो एक बार। दो कोप्राइम नंबर हैं, सहभाज्य संख्या मतलब कोप्राइम नंबर, तो दो कोप्राइम नंबर है x और y, तो उनका एलसीएम बताना है क्या होगा। मैंने आपको बताया था कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर यानी ऐसी संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे हमने एक नंबर लिया 4,5, तो आप बता सकते हो 4 और 5 में कुछ कॉमन है, तो ये संख्याएं कोप्राइम नंबर कहलाती हैं, सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। जब नंबर सिस्टम शुरू हुआ तो पहली क्लास में मैंने आपको ये सारी चीजें सिखाई थी, ठीक है, और ये एग्जाम में बहुत बार आती है, ध्यान रखना। और अभी आपका एग्जाम भी हुआ है, पैट का एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन आया हुआ इस तरह। तो दो संख्याएं अगर ये x और y है और सहभाज्य है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, तो इनका जो एलसीएम होगा वो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगा, यानी x गुणा y इनका एलसीएम होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, x गुणा y यानी xy। समझ आया, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब एक क्वेश्चन में इसी का मैं एलसीएम मतलब न्यूमेरिकल बेस पर करा देता हूं, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार आप लोग। कर लिया नोट, चलो लिखो। दो कोप्राइम नंबर, दो सहभाज्य संख्याएं हैं, एक है 11 और एक है 13, इनका एलसीएम बताना है। तो एक ऑप्शन दे रखा होगा आपको 13 प्लस 11, एक ऑप्शन दे रखा होगा 13 डिफरेंस 11, एक दे रखा होगा आपको 13 गुणा 11, है ना, एक आपको दे रखा होगा 11 गुणा 12। ठीक है, तो अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो। कहा गया है कि दो कोप्राइम नंबर यानी दो सहभाज्य संख्याएं हैं 11, 13, इनका जो एलसीएम है वो इनमें से कौन सा होगा। तो आप लोग बताएंगे कि ये कोप्राइम नंबर है, इसलिए इनका एलसीएम होगा 11 गुणा 13। तो 11 गुणा 13 का मतलब है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 और 1 4 और 1,
हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन। कभी आप जल्दबाजी में ऐसा कर दो कि सर ने बताया था गुणा कर दो और 11-12 आंसर लगा दो, जबकि 12 तो यहाँ है ही नहीं। अगर यहाँ 11 और 12 होती संख्या है तब ये आंसर सही हो जाता। यहाँ तो 11 और 13 है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आ जाएगा, तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। समझ आया सम क्वेश्चन? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ना घुमाते हैं। क्या घूमेगा क्वेश्चन, देखो। चलिए नोट। अब क्वेश्चन ये है, दो सहभाज्य संख्याओं का लेस है 84 है, 84 है। दो सहभाज्य संख्याओं का लेस है 84 है, तो वे संख्याएं होंगी, वे संख्याएं कौन सी होंगी, कौन सी होंगी? ठीक है, वे संख्याएं कौन सी होंगी हमें ये बताना है। अब देखो इसमें ऑप्शन लिखे होंगे, पंद्रह, 3, 21 + 4 और 12 + 7 और 12, ये ऑप्शन दे रखा है। तो वे संख्या कौन सी होंगी? अच्छा, दोनों क्या रखा है, तो आप ऐसा करो, ऐसा लिखो 21 × 3, 21 और 3 और 12 और 7 और 12 और 5, ये है। ठीक है, तो दो सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम 84 है, तो वे संख्याएं कौन सी होंगी? तो आप लोग देखेंगे जो 84 है, जब ये कोप्राइम नंबरों का एलसीएम है तो दो संख्याएं भैया तो 21 × 4 हो सकती हैं, 21 चौक 84, या 12 × 7 हो सकती हैं, 12 सत्ते 84, है ना, या 1 × 84 भी तो हो सकती हैं, 84 × 84। फैक्टर आपको क्या लेने हैं, ऐसे नंबर लेने हैं जो कोप्राइम हो, जिनमें की कुछ कॉमन ना हो। अब जैसे 1 और 84 में तो कॉमन है ही एक, लेकिन चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ 3 पेयर बन रहे हैं जनरली, है ना। अब अगर हम इसमें से देखेंगे 21 और 4 वाला है, कोई ऑप्शन नहीं है। 12 और 7 वाला है, ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन। 1 और 84 वाला कोई नहीं है, तो हमारा आंसर कितना है, 12 और 7। ठीक है, चलिए चलिए तो कर सकते हैं इस टाइप का। तो ये जो है आपके जो लगभग एलसीएम टाइप वाले क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे एचसीएफ की तरफ। तो मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखाया था, 1-2 क्वेश्चन एचसीएफ पर देख लो, है ना। पहले एचसीएफ निकालना समझ लो फिर से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे इसके। देखो एक नंबर है 105, एक नंबर है 175, एक नंबर है 225। हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए मैंने बताया था आपको कि क्या करेंगे, हम भाग करना शुरू करेंगे, डिवाइड करना शुरू करेंगे छोटे नंबर से बड़े नंबर को। तो पहले इन दोनों का देख लेते हैं। तो जब हम 105 से 175 को भाग करेंगे 175 को, तो एक बार भाग जाएगा 105, घटाएंगे तो 70 आएगा। अब 70 से 105 को भाग करेंगे, 70 × 70, तो 35 बचा। अब 35 से हम इस 70 को भाग करेंगे, 35 दूनी 70। तो जो पहले 2 नंबर का एचसीएफ आया वो कितना आया, 35 आया। तो अब ऐसा करो, इस 35 से तीसरे नंबर को डिवाइड कर लो डायरेक्टली। तो 35 से हम 225 को जब भाग करेंगे, ठीक है, 3 7 21, 7 बार अगर हम पढ़ें, 7 पंजे 35, 7 21 और 3 24 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार, 6 पंजे 30 और 6 3 18, 18 और 3 21, तो 5 बचा, 1 बचा। अब 15 से 35 को भाग करेंगे, तो 15 दूनी 30, कितना बचा, 5 बचा। अब 5 से इस 15 को भाग करेंगे, तो 5 दिया 15। तो ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा वो पूरा कंप्लीटली वो एचसीएफ होगा।
तो इनका HCF कितना आया 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ, मैंने पहले दिन LCM HCF दोनों सिखाए थे, लेकिन चलो अब HCF वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये चीजें भी आप समझ लो, कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो, तो जनरली आप LCM यानी HCF तो फाइंड कर ही सकते हो, निकाल ही सकते हो। अब इसका क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्टली, एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर क्या होगा, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, LCM तो हो गया है, HCF भी हो जाएगा, कल ही हो जाएगा, और कल मिक्स वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन आप LCM HCF वाले कर लो, फिर कल कराएंगे। देखो लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन है कि वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 156, 240 और 252 को पूरा भाग कर दे। ठीक है, अब संख्याओं को कौन भाग करता है, तो संख्याओं को कौन भाग करता है, HCF भाग करता है। मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में कि वह बड़े से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को भाग कर दे, वो HCF होता है। ठीक है, आप पढ़ लेना एक बार। तो वह बड़े से बड़ी संख्या बतानी है जो इन सबको संख्याओं को भाग कर दे, तो संख्याओं को भाग करेगा HCF, तो HCF निकालेंगे। तो एक तो तरीका ऑप्शन वाला भी है, लेकिन पहले मैं निकाल देता हूँ HCF। तो हम क्या करेंगे, पहले 156 और 240 का निकालेंगे। तो 156 से 240 को भाग करेंगे, तो एक बार भाग जाएगा 156, 10 6 4, 3 13 5 8। अब 84 से भाग करेंगे 156 को, 80 84 का 84, 6 में से 4 गए 2, 15 8 7। अब 72 से 84 को भाग करेंगे, 72, 12 बचा। अब 12 से इस 72 को भाग करेंगे तो 12 6 72। तो हमें पहले 2 नंबर का HCF कितना मिला, 12 मिला। अब 12 से क्या करेंगे, 12 से हम इस तीसरे नंबर को भाग करेंगे 252 को, तो 12 दूनी 24, 1 बचा। अब 12 तो भाग हो जाएगा भी, 12 1 12। इसका मतलब 12 जो है वो सभी को भाग कर लेगा। तो जो संख्या सभी को भाग कर लेगी वही तो HCF होती है, वही तो कॉमन होगा सब में। तो कॉमन यानी HCF कितना है, 12, यानी बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 12 एक सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जो 156 को भी भाग करेगी, 240 को भी भाग करेगी और 252 को भी पूरा पूरा भाग कर देगी। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती जो तीनों को भाग कर दे एक साथ। समझ आया? चलिए, तो अब मैं क्या कराऊंगा, देखो मैं 4 टाइप के क्वेश्चन चार सवालों में करवा दूंगा। ठीक है, 1 बाय 1 करके आपको समझा दूंगा। तो पहली लैंग्वेज क्या थी कि वह बड़े से बड़ी संख्या याद करो जो इनको पूरा पूरा भाग कर दे। तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट LCM निकाल दिया। ठीक है, अब दूसरा टाइप लिखो। देखो अगला क्वेश्चन है, वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 141, 210 और 118 को भाग करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचे। ऑप्शन है 23, 27, 29 और नॉट, मतलब नन ऑफ दीज अबव, इनमें से कोई नहीं। तो अब हमें क्या करना है, अब देखो पहला क्वेश्चन था कि वहां पर संख्याएं जो है वो भाग हो रही थी, तो हमने क्या कर लिया था, HCF निकाल लिया था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार उसने शेष बचने के लिए कहा। उसने कहा 141 से भाग करें तो 3 शेष बचे, 141 को भाग करें तो 3 बचे, 210 को भाग करें तब भी 3 बचे, और 118 को भाग करें तब भी 3 बचे। तो ऐसा करो, अगर हम 141 को भाग करने पर 3 बच रहा है, तो अगर 3 को पहले से ही माइनस करें तो संख्या भाग हो जाएगी। इसका मतलब जो भी वो संख्या होगी उससे 138 भाग हो रहा होगा, तभी तो 141 को भाग करने पर 3 बचेगा। अच्छा, इसमें से भी 3 माइनस करो, तो अगर 207 को भाग करेंगे तो भाग हो जाएगी, और 115 को भाग करेंगे तो वो 115 भी भाग हो जाएगी। दोबारा समझो, हमसे कहा गया 141 को भाग करने पर 3 शेष बचता है। इसका मतलब अगर हम 3 को पहले से ही घटा लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो जो भी वैल्यू आएगी वो भाग हो जाएगी। तो 3 घटाया तो 138 भाग हो जाएगा। वैसे ही 210 को भाग करने पर 3 बचे तो 3 को पहले घटा लिया, 207 भाग हो जाएगा। 118 को भाग करने पर 3 बचे तो पहले घटा लिया तो 115 भाग हो जाएगा। अब जो भी वो संख्या होगी उससे ये भी भाग हो जाएगा, ये भी भाग हो जाएगा और ये भी भाग हो जाएगा। मतलब ये संख्याएं भाग हो रही है ना,
तो संख्याएं किससे भाग होती हैं? HCF से। तो HCF निकाल लो। पहले छोटे नंबर ले लिया करो भाई। 115 से 138 को कर लो। 115 से 138 को भाग करेंगे तो 115 1 115, 8 5 3 3 1 2, तो 23 से भाग करेंगे 115 को तो 23 पंजे 115। तो इन दोनों का HCF तो कितना आया? 23। अब 23 से आप इस तीसरे नंबर को डिवाइड कर लो। तो 23 से 207 को भाग करेंगे तो आपको पता है 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 बार भाग हो जाएगा। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 20। तो HCF क्या आया फाइनली हमारा? 23 आया, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी 23 23 एक ऐसा नंबर है, अगर 23 से हम 141 141 को डिवाइड करते तो रिमाइंडर बचता 3। 23 से अगर 210 को भाग करेंगे तब भी 3 बचेगा। 23 से 118 को भाग करेंगे तब भी 3 बचेगा। ये हमारा आंसर था, ये हमारा क्वेश्चन था। बताइए समझ आया? तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर वो कहेगा कि संख्याएं भाग हो रही हैं तो हमने डायरेक्टली HCF निकाल देंगे। अगर वो कहेगा कि कोई एक नंबर देकर कह दे कि शेष बचे तो क्या करेंगे? उसमें से वो नंबर घटा लेंगे और HCF निकाल देंगे। ठीक है। अब तीसरा टाइप है, ध्यान से पढ़ना, देखो नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि वह बड़े से बड़ी संख्या बतानी है जिससे 797, 1085 और 1232 को भाग करने पर क्रमशः 16, 20 और 25 शेष बचे। भाई सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि संख्याएं भाग हो रही थी, HCF निकाल दिया। दूसरा टाइप क्या था कि कोई एक नंबर रिमाइंडर बच रहा था, जैसे 3 शेष बचे, 4 शेष बचे, 5 शेष बचे, कोई एक शेष बच रहा था। तो हमने क्या कर लिया? हमने उसको घटाया और हमने उन संख्याओं का HCF निकाल दिया। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें उसने कहा कि 797 से भाग करने पर क्या बचे? 16 बचे। और 1085 को भाग करने पर 20 बचे। और 1232 को भाग करने पर 25 शेष बचे। तो पहले से ही आप इन्हें घटा लो ना। अगर इन्हें घटा लोगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, संख्याएं भाग हो जाएंगी। और जब संख्याएं भाग होती हैं किससे होती हैं? HCF से। तो हम डायरेक्टली HCF निकाल देंगे। तो घटाएंगे 7 6 1 9 1 8, 781, 20 घटाएंगे तो 1065 और 25 घटाएंगे तो 1207, 1207। अब हम इनका HCF निकाल देंगे। देखो HCF कैसे निकालेंगे भाई? 781 और पहले जो दोनों छोटे नंबर ले लो, 781 से भाग करेंगे 1065 को। तो एक बार भाग जाएगा 781, 4 बचा, 16 8 8 बचा, 9 7 2 बचा। 284 से 781 को भाग करेंगे तो 28, 28 दूनी 84, सॉरी 28 दूनी 56 और 3 3 8 24, 3 चौक 12, 25 3 दूनी 6 और 2 8, ज्यादा हो जाएगा तो आप 2 बार ले लेंगे टेबल। 2 चौक 8, 28 दूनी 56, 11 में से 8 गए 3 बचा और 7 बचा, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 5 गया 2 बचा। अब 213 से 284 को भाग करेंगे तो 213 1 213, 4 3 1 बचा, 8 1 7 बचा। अच्छा इधर भाग कर लो, इसको इधर ले आओ। 71 से इसको भाग करेंगे ना, 71 से 213 को भाग करेंगे, कभी उधर ना दिखे। पहले वाला दिख रहा है? चलो तो 3 3 बार चला जाएगा, 3 1 3 3 7 21। तो पहले दो नंबर का HCF कितना आया? 71 आया। तो अब क्या करेंगे? 71 से तीसरे नंबर को भाग कर लेंगे। तो 71 से इस 1207 को भाग कर लेंगे। देखो 71 1 71, 9 बचा, 11 7 4, 7 उतार लिया और 7 सत्ते 7 1 7, 7 सत्ते 49। अब ऐसा मत करना कभी आप ये बोले सर ये बच गया, अब हम इससे इसे भाग करेंगे। अब इसमें भाग जा सकता है ना, तो इसमें भाग जा सकता है, इसी को भाग करेंगे। तो 7 1 7, 7 सत्ते 49। तो 71 ने इन तीनों को डिवाइड कर लिया, तो HCF जो हुआ इनका वो कितना हुआ? 71 हुआ। तो 71 एक ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर है इसमें। और अगर हम 71 से 797 को भाग करेंगे तो 16 बचेगा, 1085 को भाग करेंगे तो 20 बचेगा, 1232 को भाग करेंगे तो 25 शेष बचेगा। तो हमारा आंसर कितना आया? 71। बताओ समझ आया? कर सकते हैं? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। अब अगला टाइप, चौथा टाइप समझ लो। उसी के साथ चारों में चारों का जो है एकदम से शॉर्ट फॉर्म बता दूंगा, चारों की कंडीशन एक साथ बता दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो
अगला क्वेश्चन है, वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 314, 650 और 874 को भाग करने पर प्रति एक बार समान शेष बचे, इक्वल रिमाइंडर हो। ठीक है, अब देखो यहाँ चार टाइप हो गए। पहला टाइप क्या था, कहेगा कि जो संख्याएं हैं वो पूरी पूरी भाग हो जाएं। एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो संख्याओं को भाग कर दे पूरा, कुछ भी शेष ना बचे। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एचसीएफ निकाल देंगे। अगर वो कोई नंबर देता है, वो कहे 8 शेष बचे, तो 8 को सभी में से घटाएंगे, जो नंबर मिलेंगे उनका एचसीएफ निकाल देंगे। अब वो अगर आपको अलग अलग शेष दे कि वो कहे 16 से भाग करने पर 3 बचे, 15 से भाग करने पर 8 बचे, 12 से भाग करने पर 3 बचे, तो क्या करेंगे, सब में से वो अलग अलग संख्याएं घटाएंगे, फिर हमें 3 नंबर मिलेंगे, 3 संख्याएं मिलेंगी, उनका एचसीएफ निकाल देंगे। अब चौथा टाइप ये है, यहाँ पर शेष बचने की बात तो चल रही है, लेकिन समान है यानी इक्वल है, बराबर है। अब लेकिन नंबर नहीं पता, अगर नंबर पता होता तो हम घटा लेते, तब एचसीएफ निकाल लेते। लेकिन जब आपको नंबर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, अब हम एक दूसरे को घटाएंगे, मतलब 314, 650 और 874। ठीक है, इनमें से हम तीनों को एक दूसरे को घटाएंगे, मतलब दूसरे में से पहली संख्या घटाओ, यानी 650 माइनस 314। तीसरे में से दूसरी घटाओ, 874 माइनस 650, और तीसरे में से पहली घटाओ, 874 माइनस 314। ये बताओ समझ आया नहीं आया? भाई a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए करते हैं, तो वही कर लिया हमने, है ना। इन दोनों को घटा लिया, फिर इन दोनों को घटा लिया, फिर इन दोनों को घटा लिया। अब घटाएंगे तो कितना बचा, 14, 36 और 5 3, हाँ 6 3 3, कितना बचा, 336। यहाँ कितना बचा भाई, 4 बचा, और 7 5 2 बचा, 2 बचा। यहाँ कितना बचा, 4 4 0 बचा, 7 1 6 बचा, 8 5 बचा। तो अब इनका एचसीएफ निकालेंगे, तो आप इन दो का एचसीएफ निकाल लो पहले। तो 224 से 336 को भाग करेंगे, तो 224 इकन 224, 2 बचा, 1 बचा, 1 बचा। अब 112 से 224 को भाग करेंगे, तो 112 दूनी 224। तो पहले इन दो नंबर का एचसीएफ तो कितना है, 112 है। अब 112 से क्या करेंगे, तीसरे नंबर को भाग कर लेंगे। भाई 11 पंजे 55, 5 बार भाग हो सकता है, तो 5 दूनी 10, और 11 पंजे 55 और 1 56। इसका मतलब 112 जो है वो आपका एचसीएफ है 112, और 112 एक ऐसा नंबर है जो 336, 224 और 560 को भाग कर लेगा। तो हमारा आंसर कितना आया, 112 आया। लेकिन हमसे तो ये कहा था कि बराबर शेष बचे, तो देखो 112 से आप 650 को भाग कर लो, या 112 से आप 314 को भाग कर लो, या 112 से आप 874 को भाग कर लो, जो भी रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, वो सेम ही होगा। चाहो तो आप करके देख लो, देखो यहां कर लेते हैं। ठीक है भाई, 112 से जब आप इसे भाग करेंगे, तो 112 से 314 को भाग करो, 112 दूनी 224, 0 बचा, 11 2 9 बचा, 90 बचा। अब 112 से आप 650 को भाग कर लो, तो 11 पंजे 55, 11 छंग 66, 5 बार, हाँ 11 पंजे 5 10, 11 पंजे 55 और 1 56, 0 15 9 6, 15 6 9। अच्छा 112 से आप 874 को भाग कर लो, इधर लिख लेंगे भागफल। भाई 11 8 88, 7 बार, 7 दूनी 14, 11 7 77 अरे 78, 0 बचा, 17 में 60 गए, देखो बराबर शेष बचा। चलिए, तो कर सकते हैं आप लोग। हाँ अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है, कभी कभी रिमाइंडर भी पूछ लेता है कि बताओ वो जो इक्वल शेष बचेगा, जो समान शेष बचेगा, वो क्या होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 90। किसी भी एक को भाग कर लो, सबको भाग करने की जरूरत नहीं है। तो जैसा हमारा आंसर कितना है, 90, 90 आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं। चलिए, तो आप आज जो है, मैंने आपको जो एचसीएफ वाले टाइप थे वो लगभग मैंने आपको करवा दिए हैं, है ना। एक क्रोनोलॉजी में करवाए हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो कल जो है हम इसके कुछ क्वेश्चन अलग वाले करेंगे एचसीएफ के, और अब हम एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे जनरली कल। और कल ही आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते रहिए, सवाल करते रहिए, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चन करो। कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर बुक से भी नहीं कर रहे हो, तो जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको वो जरूर करते रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल एलसीएम एचसीएफ की लास्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।